नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्क्यू न्यूज़ में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं, उन पेपर्स में जो साइंस और जीके का पोर्शन होता है, उन सभी पोर्शन को आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है। जो भी छात्र आने वाली परीक्षाएं देने वाले हैं, चाहे पैट की परीक्षा हो, यूपीएसआई की परीक्षा हो, या जेई 2016 या 18 की परीक्षा हो, लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी 10+2 हो, या एसएससी एमटीएस हो, बैंक हो, रेलवे एनटीपीसी मेंस हो, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी की परीक्षा आप आने वाले टाइम में देने वाले हो, तो इसमें आपको पूरा फायदा मिलेगा। ठीक है। और आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितने लेवल तक पहुंच चुकी है। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में जो लेकर आया हूं, यूपी ट्रिपल एससी का जो युवा कल्याण अधिकारी का पेपर था, उसमें जो जनरल साइंस के 25 प्रश्न थे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसी तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी की कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें सभी जीके और साइंस के पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा। और साथ साथ में आप भी सॉल्व कीजिए, ठीक है, जिससे आपको अपनी तैयारी का पूरा जो लेवल है, पूरा जो आंकड़ा है, वो पता लग जाए कि आपका लेवल किस लेवल तक तैयारी का लेवल पहुंच चुका है। ठीक है। और जो भी आपके मार्क्स आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके कमेंटों का विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है भैया, तो लग जाइए। तो शुरू करता हूं जनरल साइंस के 25 प्रश्न। दोस्तों, ये है जनरल साइंस। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है। ठीक है। जो आपका क्लास सेकंड का लीवर होता है, इसे बोलते हैं उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है। ठीक है। तो इसका आंसर आप सोच लीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका ए, व्हील बैरो। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 102। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। दोस्तों, इसका आंसर होगा एम्पियर। ठीक है। अगला प्रश्न 103 है, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा बी, विद्युत स्थैतिक बल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। प्रश्न नंबर 104, घर्षण, फ्रिक्शन, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है घर्षण गति का विरोध करता है, दूसरा है घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता, तीसरा है घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, और चौथा है घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता। ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों है ए, घर्षण गति का विरोध करता है। 105वां प्रश्न है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन, ठीक है, किस तरह होता है। नंबर ए, दूर दूर होते हैं, बी, बारीकी से नहीं बंद होते हैं, सी, बहुत बारीकी से बंद होते हैं, डी, कम बारीकी से बंद होते हैं। तो 105 का आंसर हो जाएगा सी, बहुत बारीकी से बंद होते हैं। प्रश्न नंबर आता है 106, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा केमिकल चेंज है। दोस्तों, पहला है इसका पटाखों का जलना, दूसरा है मैग्नीशियम तार का गर्म होना, तीसरा है कपड़े सुखाना, चौथा है पानी में चीनी का घुलना। बताइए आप। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, देखिए, पटाखों का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। बी, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसके आंसर ए और बी दोनों आएंगे। लेकिन कपड़े सुखाना और पानी में चीनी का घुलना ये रासायनिक नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। आपको बता दूं,
भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें किसी चीज में परिवर्तन होने के बाद वो चीज दोबारा अपने उसी रूप में आ जाए, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे पानी में चीनी का घुलना। पानी में अगर एक बार चीनी घुल जाए तो उस घुले हुए चीनी वाले पानी से आप चीनी को अलग कर सकते हो, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन हो गया। मतलब वो चीज दोबारा अपने उसी रूप में आ जाए, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, कपड़े सुखाना, कपड़े सुखा सकते हो आप लेकिन दोबारा गीला भी कर सकते हो, तो ये भौतिक हो गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन ये होता है कि दोबारा उसी रूप में वो चीज ना आए। ठीक है, पटाखे एक बार जल गए दोबारा अपने उसी रूप में नहीं आ सकते। मोमबत्ती एक बार जल गई दोबारा अपने उसी रूप में नहीं आ सकती। ठीक है, तो जो चीज उसी रूप में ना आए उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, और जो उसी रूप में आ जाए उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो इसका आंसर आपका ए और बी दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? दोस्तों लेड शीशा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पीबी। पीबी को बोलते हैं लेड। आगे चलते हैं 108। निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन की खोज की? जेम्स चैडविक, डाल्टन, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, प्रश्न नंबर है 9। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, धातु है, अधातु है, नोबल गैस है। बताइए, तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा 109 का वो हो जाएगा ए, उपधातु। प्रश्न नंबर 110। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? ठीक है, बाह्य श्रेणी फलक धमनी, वृक्क धमनी, कक्षा धमनी और अंतः प्रकोष्ठिका धमनी। ठीक है, बताइए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 110 का वो हो जाएगा वृक्क धमनी। ठीक है, बी इसका आंसर है, वृक्क धमनी। आगे चलते हैं 111। लैक्टोस इंटॉलरेंस क्या है? लैक्टोस इंटॉलरेंस क्या है? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं। ठीक है, ए इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 112 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? गुर्दा, पेट, जिगर, फेफड़ा। इसका आंसर दोस्तों है सी, जिगर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जितने भी प्रश्न होते हैं प्रीवियस पेपर्स में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और साइंस तो एक सब्जेक्ट ऐसा है इसके प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, हमेशा। ये बात आप कभी भी चेक कर लेना, साइंस के प्रश्न हमेशा रिपीट होंगे आपको। प्रश्न नंबर है 113। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? ठीक है, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेरुदंड। ठीक है, 114। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? गुर्दा, बड़ी अंतड़ी, पेट या छोटी अंतड़ी? दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा 114 का वो आपका हो जाएगा छोटी अंतड़ी, मतलब डी इसका आंसर है। ठीक है, 115। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? बताइए, कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी की परीक्षा हो या यूपी की परीक्षा हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा विटामिन डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 116। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले और पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। बताइए, तो 116 का आंसर हो जाएगा ए, पेलाग्रा।
ठीक है दोस्तों। आगे 117, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक है, 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी मतलब 1600 से 2400 कैलोरी, ये इसका आंसर है सी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 118, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। आगे चलते हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? ये कह रहा है नहीं है, ठीक है, ये भाषा ध्यान से पढ़िएगा आप दोस्तों। इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका दाद। ठीक है, दाद जो होता है आपका रिंगवर्म, वो फंगस से होता है। ठीक है, तो मच्छर से ये रोग नहीं होता। बाकी डेंगू, जिका और चिकनगुनिया ये मच्छर से होते हैं, लेकिन दाद जो होता है वो आपका फंगस फफूंद से होता है। प्रश्न नंबर 120, पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा आपका आंसर, बताइए। इसका आंसर है आपका सी, ट्रांसपिरेशन। 121, नेशनल हेल्थ सर्विस NHS यूके और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? दोस्तों 121 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 2500 कैलोरी। ठीक है, आगे चलते हैं। 122, किसकी कमी से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। क्वाशियोरकर, मेरास्मस, दोनों रोग होते हैं एक साथ, आपको बता रहा हूं, और ये होते हैं प्रोटीन की कमी से। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, क्वाशियोरकर और मेरास्मस, ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। प्रश्न नंबर 123, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए कौन सा आवश्यक है? ठीक है, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक है, बताइए। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, प्रोटीन। प्रोटीन के द्वारा ही मांसपेशियां बढ़ती हैं और एंटीबॉडी बनती हैं। प्रश्न नंबर 124 है, दबाव का SI यूनिट क्या है? बड़ा आसान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। दबाव का SI यूनिट होगा आपका पास्कल। पढ़ा हुआ होगा आपका जरूर, ठीक है, पढ़ रखा है ना। अगला प्रश्न आपका है 125, प्रकाश संश्लेषण से रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 6ठी क्लास का सवाल है। फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी क्रिया होती है? ये होती है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है चेंज, केमिकल एनर्जी। दोस्तों ये आपके हो गए 25 प्रश्न साइंस के। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूं, जो भी आप परीक्षा दोगे इसका पूरा फायदा आपको आने वाले एग्जाम से मिलेगा, चाहे आप पैट का एग्जाम देने वाले हो, चाहे कोई भी एग्जाम आप दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया साइंस का वीडियो। जल्द ही आपको एक और वीडियो मिलेगा प्रीवियस ईयर्स पेपर का। धन्यवाद दोस्तों।